कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। आज का कार्यक्रम आप बिल्कुल ही मिस ना करिएगा। और मित्रों, पूरे भक्ति भाव के साथ जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है वह माता कामाख्या के चरण छूकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मेरे मित्रों यह कोई साधारण सब्सक्राइब वाला बटन नहीं है, यह माता कामाख्या के चरण है। मित्रों, आप इसे छूकर पुण्य के भागी बन सकते हैं और आपके जीवन काल में जितने सारे दुख और तकलीफ है सभी माता कामाख्या अपने चरणों में हरण कर लेगी। तो मित्रों, पूरे भक्ति भाव के साथ माता कामाख्या के नाम लेकर जीवन को आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता कामाख्या लिखें और कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवाएं। तो मित्रों, आपके परिवार में काफ़ी समय से अनबन चल रही है। आपके परिवार में काफ़ी समय से अनबन चल रही है। आपके प्यार भरे रिश्ते में शक का दीमक लग चुका है। आपके प्यार भरे रिश्ते में शक का दीमक लग चुका है। आपको पूरा विश्वास है कि आपके परिवार आपको धोखा दे रही है, आपको सब पता है, लेकिन अपने परिवार के मुंह से आप सुनना चाहते हो। मित्रों, काली अमावस्या की रात का सन्नाटा आपके घर के आसपास के इलाका को बड़ा हैवत बना रखा था और हवाएं तेज और ठंडी फैला हुआ था। चारों तरफ कोहरा मचा हुआ था और कुत्ते की रोने की आवाज़ आ रही थी। लग रहा था आपके जीवन में कोई अनहोनी घटना घटेगी या किसी का काल मृत्यु का डर सता रहा था। मगर घर के आसपास एक 65 वर्षीय बुढ़िया बेहद उदास चेहरे से चुपचाप घर के पास खड़ी थी। उसके खड़े होने के अंदाज से लगता था उसे किसी का डर नहीं लगता है, उसको डर भय से कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी देर बाद अचानक एक बाल मुड़ा हुआ बालक उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और वह छोटा बालक कोई साधारण बालक नहीं था, वह मसान था। उसी रात को मसान आपके घर में प्रवेश हुआ है और आधी रात को ऐसा लगा कि कोई आपके जिस्म से चिपक रहा है। लंबे बिखरे बाल और संभोग करते दिखने लगा और आप अपनी आँखों को बंद करके आप सुख प्राप्त करने लगे। और सुबह होते ही दिन भर आप वही ख्यालों में डूबे रहे। किसी औरत का बाल पूरे घर में पसरा हुआ धीरे धीरे मिलने लगा, चाहे वह खाना रहे या फिर अन्य कोई सामग्री रहे। हर जगह उस औरत की एक बाल आपको मिलता ही मिलता है। घर में जब भी आप झाड़ू लगाते हो घर से ढेर सारी बाल निकलती है और आप भयभीत हो जाते हैं कि आखिरकार इतने बाल किसके टूट रहे हैं और आप काफ़ी डर जाते हैं कि आखिरकार आपके जीवन काल में क्या हो रही है। आपका मन अशांत रहता है, परेशानी बनी रहती है। संतान की कामना को लेकर आप बहुत ही चिंतित रहते हैं। घर में सामंजस्य नहीं बन पा रही है। 2019 में एक क्रिया घर पे कराया गया है और यह क्रिया 2019 में एक क्रिया घर पे किया गया है और 2019 से ही आपका सब कुछ उल्टा चल रहा है। 2019 में एक क्रिया घर पे कराया गया है और 2019 से ही आपके जीवन काल में सब उल्टा चल रहा है। मसान विद्या के कारण सौपन ज़्यादा परेशान करता है और एक स्त्री और बालक बार बार सपने में आकर
परेशान करता है। मित्रों, एक स्त्री और एक बालक सपने में आकर बार बार आपको परेशान करता है और घर पे बार बार आ जाता है। कभी आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, कभी बच्चों के शरीर में प्रवेश कर जाता है, कभी आपके पति या पत्नी के शरीर में प्रवेश कर जाता है और कभी माता पिता के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और यह इस कदर आपके जीवन काल में कलेश मचाता है कि आप बहुत ही भयभीत हो जाते हो, बहुत ही डर जाते हो, बहुत ही सहम जाते हो। और यह मसान जिसके शरीर में प्रवेश करता है वह भयंकर क्रोधित हो जाता है। उसको छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ही अधिक क्रोधित हो जाता है, बहुत ही अधिक परेशान हो जाता है, जो कि वह कभी सोच नहीं सकता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अभद्र भाषा का प्रयोग लगातार कर बैठता है और मरने मारने की धमकियाँ लगातार देने लगता है। तो ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन काल और आपके परिवार सभी व्यक्ति के साथ, आपके परिवार में सभी व्यक्ति के साथ ऐसी हालात अचानक से बन जाती है। लेकिन जब उनसे वह आत्मा बाहर निकलते हैं और निकलते ही आपको उसको एहसास होता है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि पूरे घर वाले को तकलीफ़ हुआ, पूरे घर वाले नाराज़ हो गए। तो मित्रों, यह मसान विद्या सबसे अधिक आपको सपने में आकर परेशान करता है। आपको रात में सोने नहीं देता है। जैसे ही आपकी आंखें बंद होती है आपको जोर का झटका लगता है और उसके बाद कभी आप शमशान में सोए रहते हैं, तो कभी नदी के किनारे, कभी कुएं पे, कभी छत से गिरने जैसा महसूस होता है, कभी कोई पानी में धकेल दे रहा है या कोई जोर से मार रहा है। मतलब इस कदर आपके जीवन काल में यानी सपने में ऐसी घटनाएं घटित होती है कि आप बहुत ही भयभीत हो जाते हो और परेशान हो जाते हो। जैसे ही आपकी आंखें खुलती है कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छे से आप सो नहीं पाते हो, अच्छे से आपकी नींद नहीं आती है। आप बेवजह के ग्रह गोचर को परेशान कर रहे हो कि ग्रह गोचर आपको परेशान कर रहा है, आपके शुभ स्थान पे अशुभ ग्रह जाकर बैठ गया है। मित्रों, आप यकीन करें या ना करें, आपका जीवन काल बहुत ही बेहतर है। किसी भी प्रकार का ग्रह गोचर आपको परेशान नहीं कर रहा है। आपके जीवन काल में एक ही व्यक्ति परेशान कर रहा है, जो आस्तीन के सांप बनकर आपके घर के अंदर बैठा हुआ है। और यह व्यक्ति काफ़ी समय से परेशान कर रहा है और हमेशा आपके जीवन लीला को समाप्त करना चाहता है और आपके कारोबार को चौपट करना चाहता है। मित्रों, ना जाने आप कितने सारे दरबार होकर आए हैं और कितने सारे एस्ट्रोलॉजर के पास होकर आए हैं, लेकिन किसी ने आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया और आप बेवजह के आज भी परेशान हो। आज भी आप बेवजह के परेशान हो। लेकिन मेरे मित्रों, दुख की बात यह है कि आज आपकी ऐसी हालात हो गई है कि आप एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हो। आज उस हालात पे आप खड़े नहीं हैं जो कि अपना इलाज करा सके या फिर अपनी समस्याओं का समाधान आप करा सके। तो मित्रों, यह बहुत दुख की बात है कि वर्तमान के समय में आप घर से बेघर पूर्ण रूप से हो चुके हो। एक एक रुपया पैसा और एक एक दाना के लिए तड़प रहे हो। मित्रों, एक एक रुपया पैसा और एक एक दाना के लिए तड़प रहे हो और घर से बेघर होते चले जा रहे हो। आपके बच्चे आपके कहे नहीं सुनते हैं, बच्चे मंदबुद्धि होता चला जा रहा है। बच्चे के अंदर डर बैठ जाता है कि आखिर घर के अंदर कोई आत्मा है। कभी बच्चे को दिख जाता है, कभी आपको दिखता है, कभी आपके परिवार को दिख जाता है। तो ऐसी हालात आपके जीवन काल में उत्पन्न हो रही है। मित्रों, ज़्यादातर सपने में सभी को परेशान करता है और एक स्त्री और बालक जो कि मसान है और एक अक्षनी है, ये दोनों आपके पीछे काफ़ी समय से पड़ा हुआ है और आपके घर में एक मुस्लिम जिंद का भी वास है जो भेजी गई क्रियाएं हैं। घर पे बार बार आता है और यह मुंडा बालक बहुत ही अधिक परेशान करता है। घर पर मसानी क्रिया का प्रयोग किया गया है और तुमने आवेश में आकर गलत शब्दों का प्रयोग किया था किसी औरत के ऊपर और उसी ने ये मसानी क्रिया और अक्षनी को भेजा गया है।
ये दोनों काम करने में कभी असफल हो जाते हैं, उनके बदले में एक जिंद भी भेजा है। बुद्धि तुम्हारी ठीक नहीं है, जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत तुम्हें पागल बताना चाहता है, तुम्हें पागल कहना चाहता है। ये जानबूझकर एक षड्यंत्र रच रहे हैं घर परिवार के लोग, लेकिन आप सावधान हो जाएं और अपनी बातों पे चलें, किन्हीं के बातों को लेकर ना चलें और किन्हीं के तंत्र मंत्र के चक्कर में ना फंसें। मित्रों, आप लोगों के पास जाते हैं अच्छे होने के लिए, लेकिन लोग और भी बुरा कर देता है और भी आपको परेशान कर देता है। इसलिए मेरे मित्रों, कहीं पर भी आप ना जाएं। दिए गए नंबर पे आपको जो भी समस्या हो निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी। या बाबा रोशनानंद दिए गए नंबर पे आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कभी किसी भी समय आप कर सकते हैं। और अगर कुंडली का विश्लेषण आप कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब आपकी मर्जी होगी तब आप कॉल या मैसेज हमें कर सकते हैं। तो मित्रों, आवेश में आकर आप कोई गलत शब्द का प्रयोग ना करें और ना ही कभी आवेश में आकर आप कोई गलत कदम उठाएं। तो मित्रों, इन बातों का आप ध्यान दें। बाबा रोशनानंद आपके साथ है। शनिवार और रविवार की रात्रि को आपकी राशि के लिए विशेष पूजा की जाती है। अगर आप लोग भाग लेना चाहेंगे और माता कामाख्या के अगर चुंदरी अर्पित करना चाहेंगे, सिंदूर अर्पित करना चाहेंगे, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लें और फिर माता रानी की जो स्कैनर है पूजा की, मंदिर की, वह मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप उस पर जो भी दक्षिणा देना होगा वह आप दान पुण्य कर सकते हैं। लेकिन रविवार और शनिवार को बहुत ही विशेष पूजा होती है और यह पूजा बहुत ही अद्भुत होती है। और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या घर पे चलाकर छोड़ रहे हैं, उनसे अनुभव साझा किया जाए कि उनके जीवन काल में कितनी सुख और संपत्ति प्राप्त हुआ है, उनके बिखरे जीवन पुनः बसा है या नहीं बसा है। क्योंकि मेरे मित्रों, माता कामाख्या पे भरोसा रखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जब भी आपको कोई परेशानी या तकलीफ़ हो तो निःशुल्क सेवा है। आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। अगर झाड़ा लगवाना है, भूत प्रेत, जादू टोना, पितृदोष, गुरु चांडाल, नवग्रह, प्रेत बाधा से लंबे समय से परेशान हैं तो इसे चुटकियों में ठीक की जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, लोग आपको पागल समझते हैं और षड्यंत्र के तहत आपको पागल बनाना चाहते हैं। और यह मसानी विद्या जिसने प्रयोग किया है, आप भी उसे भली भांति जानते हैं। यह क्रिया आपके घर पे दोबारा कराया गया है, परिवार के सदस्यों ने ही कराया है। इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। जिस पे आपका शक है वही व्यक्ति ने कराया है। गलत आचरण के कारण तुम्हारे बुद्धि में आवेश आ रही है। गलत आचरण के कारण तुम्हारी बुद्धि में आवेश आ रही है, क्योंकि रास्ते तुम्हारे गलत होते चले जा रहे हैं और इन गलत रास्तों की वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे और तबाह हो जाओगे। वरना आप अपनी गलत आदतों को सुधारें और अगर किन्हीं से अगर बात करते हो तो उन चीज़ों को पूरा करें। अगर आपसे क्षमता नहीं रहती है तो आप किसी को कुछ ना गच्छें तो बेहतर रहेगा। पेट में दर्द और गंदी सोच, पेट में दर्द और गंदी सोच, ये शमशान शक्तियों के प्रभाव से अक्सर हो रहा है और घर में एक अकाल मृत्यु भी हुआ है और इन्हीं शमशान शक्तियों के कारण से हुआ है। जिसकी अकाल मृत्यु हुई है वह शक्ति घर में ही घूम रही है और आपको वह भी मिलकर परेशान कर रही है। जिनकी अकाल मृत्यु हुई है वह शक्ति आपके घर में ही रहती है और कभी किचन में जाकर कुछ बर्तन को ढिनवा देता है, तो कभी कुछ, तो कभी आपके चप्पल ही गायब हो जाते हैं, कभी वस्त्र ही गायब हो जाते हैं, कभी आप कोई चीज़ याद रहते हुए भी भुला देता है। तो यह आपको प्रेत बनकर आपके घर में ही रह रहा है और परेशान कर रहा है। इन बातों का आप अक्सर ध्यान दें। तो मित्रों, विशेष रूप से आप इन बातों का ध्यान दें और इन बातों का ख्याल करें। आपका पूरा घर बर्बाद कर दिया है। पागलों जैसी हरकतें आपका पूरा परिवार कर रहा है। एक व्यक्ति को पकड़ता है तो एक व्यक्ति को छोड़ता है। आपके जीवन काल में परेशानी का दौर प्रारंभ हो गया है और आप हर तरफ से बर्बाद होने वाले हैं। तो मित्रों, घर परिवार में किसी को सवारी भी आती है और यह सवारी
कुछ दिनों से आना बंद हो गया है और इनकी कृपा समाप्त हो गई है, क्योंकि यह जो क्रियाएं थी इनका बंधन करा दिया गया है। इन क्रियाओं का बंधन करा दिया गया है और इन बातों का आप बहुत ही विशेष तरीके से ख्याल रखें। मित्रों, अपने सभी कार्यों को अपने मुताबिक अपने तरीके से करें तो बेहतर रहेगा। घर का माहौल अनुशासित आप बनाए रखें। दूसरों की मदद करने और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में आपकी विशेष योगदान रहती है, लेकिन दूसरों के साथ साथ अपनी भी खुशी बेहद ज़रूरी है। दूसरों के मामले में आप ज़्यादा हस्तक्षेप करते हो और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से आप बचें। अगर आप दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करते हो तो वाद विवाद होने के आसार बन जाते हैं और इस समय यात्रा करने में आप व्यर्थ हो जाते हैं और इसके अलावा कुछ हासिल आपका नहीं हो पाता है। अनावश्यक खर्चों से आप बहुत ही अधिक परेशान रहते हो। आपके व्यवसाय, स्त्री वर्ग से जुड़े व्यवसाय सफल रहेंगे। स्त्री वर्ग से जुड़े व्यवसाय आपका सफल रहेगा, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को लापरवाही में ना लें। अगर पार्टनरशिप करने का प्लान है तो उसके सभी पहलुओं पर उचित सोच विचार कर लें। नौकरी पेशा लोगों का अपने कार्य क्षेत्र में वर्चस्व बना रहेगा। तो मित्रों, घर परिवार में सुखद और सामंजस्य वातावरण बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में समझौते जैसी स्थिति न आने दें तो बेहतर होगा। अत्यधिक मेहनत और तनाव का असर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी समस्याओं को बढ़ावा देगा। मानसिक सुकून आपका छीन सकती है, तो आप ध्यान दें कि प्रतिदिन प्रातःकाल के समय बालाजी के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें स्नान आदि करने के बाद। और मित्रों, आप किसी एक व्यक्ति को गुरु अवश्य मान लें। गुरु के बिना जीवन अधूरा है। अगर आपको गुरु में दिक्कत होती है तो आप हमसे भी आप गुरु दक्षिणा ले सकते हैं और गुरु दीक्षा आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे कॉल करके गुरु दीक्षा हासिल कर सकते हैं। तो मित्रों, एक गुरु अपने जीवन में बना सकते हैं। आपके जीवन में अगर जो भी गुरु हैं, आप उन्हें अपने जीवन में लाकर खड़ा कर सकते हैं और उन्हें भी गुरु मान सकते हैं। माता कामाख्या को भी आप अपना गुरु मान सकते हैं, या फिर आप किसी भी अपने देवी देवता को भी गुरु मान सकते हैं और जीवन की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो मित्रों नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप और अपना परिवार का ख्याल रखिए और जब भी अगर कोई मुसीबत हो तो आप हमें तुरंत फ़ोन मिलाइए। जो भी समस्या हो, हर तरह की समस्या का समाधान मेरे द्वारा की जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।